Good morning, students. Today we are doing next topic, that is difference between share and debentures. बेटा शेयर नेचर के बेस पे शेयर हमारा क्या होता है, पार्ट ऑफ ऑनर फंड। शेयर हमारा ऑनर फंड है और डिवेंचर्स हमारे क्या है बेटा, बोरोड फंड है। स्टेटस के बेस पे देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी और डिवेंचर होल्डर आर नोन एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं बेटा, क्रेडिटर्स होते हैं। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट, ठीक है, और डिवेंचर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते। उसके बाद है कंट्रोल, शेयर होल्डर कैन कंट्रोल द कंपनी, ठीक है। कंपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं बेटा, हैव नो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता कंपनी की एक्टिविटीज़ पर, ठीक है। उसके बाद है राइट टू रिटर्न। इसमें क्या क्या रखा है बेटा, जो इक्विटी शेयर होल्डर हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस। इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट नहीं है कि लॉस के केस में भी उनको रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि आपको डिविडेंड तभी दिया जाता है ना बेटा जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और साथ ही साथ क्या है कि सबको पेमेंट करने के बाद ही उनको डिविडेंड भी मिलेगा। और डिवेंचर होल्डर के पास क्या होता है, लीगल राइट होता है टू गेट रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कि उनको इंटरेस्ट का रेगुलर अमाउंट मिले, क्योंकि उनका लीगल ऑब्लिगेशन होता है। सिक्योरिटी, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी को कोई भी एसेट एज ए मॉर्टगेज के फॉर्म में नहीं रखनी पड़ती, और डिवेंचर्स के केस में हमें कुछ प्रॉपर्टी एज ए मॉर्टगेज के फॉर्म में रखनी पड़ती है, ठीक है बेटा। रिडेम्पशन, एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल होते हैं बेटा, और कोई भी ऐसे शेयर्स नहीं है जिनको कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में उसको रिडीम करना पड़ता है। कंपनी उसकी मनी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप तभी पेमेंट करेगी, उससे पहले नहीं कर सकती। और डिवेंचर्स क्या होते हैं बेटा, जनरली रिडीम होते हैं ऑन एक्सपायरी डेट। जो भी फिक्स पीरियड के लिए जब हमने डिवेंचर्स इशू करे होते हैं, जब वो पीरियड एक्सपायरी हो जाता है तो उस केस में उनको रिडीम करना पड़ता है कंपनी को। रिस्क, जो शेयर होल्डर होते हैं दे आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर, वो क्या होते हैं, कंपनी के प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं। और जो डिवेंचर्स होल्डर है बेटा, वो क्या होते हैं, मिनिमम रिस्क इन द केस ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स होल्डर के पास रिस्क क्या होता है बेटा, कम होता है। तो ये था हमारा बेटा डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। नेक्स्ट है हमारा बेटा कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स आपको पता है जितने भी हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे SBI है हमारा, PNB है, OBC है, HDFC है, ICICI है, ये सारे क्या हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू हम अपनी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस की नीड को पूरा करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। और जो जनरली जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन भी देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब जब कंपनी कमर्शियल बैंक से क्या करती है, फंड रेज करती है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बेटा। तो जब भी वेन एवर वी नीड मनी, जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हम उसको पूरा करके क्या कर सकते हैं बेटा, फंड अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो बैंक है वो क्या करता है बेटा, बोरोवर की इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कॉन्फिडेंशियली रखता है, मतलब सीक्रेसी मेंटेन रहती है। उसको ये नहीं करना होता, जैसे जनरली कंपनी जब शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स के थ्रू पैसा मंगवाते हैं ना, तो उनको अपनी बैलेंस शीट या P&L अकाउंट को पब्लिश करना पड़ता है न्यूज़पेपर में। तो बैंक के केस में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, सीक्रेट रहेगी। और इसमें क्या होता है कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना है आपको, तो बैंक से लोन लेना बहुत इजी होता है और इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल सोर्स होता है, आप क्या कर सकते हो, लोन के अमाउंट को इंक्रीज भी करवा सकते हो और डिक्रीज भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी मेरिट्स है कमर्शियल बैंक से। सपोज क्या है कि अगर आपके पास मनी आ गई है तो आप अपनी लोन कुछ अमाउंट क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, तो अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। इसके डीमेरिट्स क्या है बेटा, फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। जनरली जो बैंक से हमें लोन मिलता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, ये इसकी डीमेरिट है। बैंक में मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी अफेयर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू द लोन। तो जब भी बैंक क्या करता है, लोन देता है, तो उससे पहले वो कंपनी की पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, ये इसकी डीमेरिट है।
और इन सम केसेस बैंक में पुट रिस्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ केस में क्या करते हैं बेटा, बैंक कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ठीक है, तो ये इसकी क्या है बेटा, डीमेरिट्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फॉर कमर्शियल बैंक। मैंने आपको पब्लिक डिपॉजिट बताया था, ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट आर गवर्न बाय प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है। जो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं वो कंपनी एक्ट के थ्रू क्या किए जाते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। और कमर्शियल बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंकों को कौन गवर्न करता है बेटा, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, वो क्या हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट के केस में हमें कोई भी सिक्योरिटी की नीड नहीं है, हम ये इट इज़ ए अनसिक्योर्ड फंड। लेकिन लोन फॉर कमर्शियल बैंक्स, जब हमें बैंक से क्या लेना होता है, लोन लेना होता है, तो हमें सिक्योरिटी की नीड होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, जनरली लो होता है कंपैरेटिवली लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक से जब हम लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और पब्लिक का जनरली क्या होता है, कम होता है। जो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं बेटा वो उसका टाइम पीरियड क्या था हमारा, अप टू 3 ईयर्स, 6 to 3 ईयर्स तक के होते हैं, ठीक है। और जो डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट होते हैं वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट कब सुटेबल होता है, जब कंपनी की रेपुटेशन और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बेटा, अच्छी है, उस केस में ही कंपनी में लोग क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और कमर्शियल बैंक का सुटेबल फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, सभी तरह के एंटरप्राइजेस के लिए क्या होती है, सुटेबल होती है। सिक्रेसी, पब्लिक डिपॉजिट के केस में कोई सिक्रेसी नहीं होती, लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सिक्रेसी की ज़रूरत होती है बेटा। तो ये था बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन public deposit and loan from bank. I hope this is clear to all of you.